संभल से सपा विधायक पिंकी यादव ने अनुपूरक बजट को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बार बार बजट पेश करती है, सरकार पिछला अनुपूरक बजट खर्च नहीं कर पाई तो इस बजट का क्या लाभ है। सपा विधायक ने यह भी कहा है कि प्रदेश की सड़कों का हाल बेहाल है, लेकिन सरकार को वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही है। वहीं संभल के मंदिर मुद्दे पर भी विधायक पिंकी यादव ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जहां पहले दिन हंगामे के साथ रहा, वहीं दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। ऐसे में तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक पिंकी यादव हमारे साथ मेहमान है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि सरकार बार बार बजट पेश करती है अनुपूरक, और पिछला बजट अपना खर्च नहीं कर पाती। तो इन अनुपूरक बजटों का क्या लाभ है और क्यों लाया जाता है बार बार? अभी पीछे भी जब बजट आया अनुपूरक, द्वितीय बजट जब आज ये दिया गया है, तब भी उसका अब से लेकर तब तक का अगर देखें तो मात्र 68% के करीब ही खर्च हो पाया। और उस 68% में भी ये अनुपूरक बजट के दौरान उन विभागों में ही बजट अधिक दिया गया है जिनका बजट ना तो खर्च ही हो पाया, और क्यों पर्टिकुलरली कुछ विभागों को ही चयनित किया गया, सामान्य रूप से क्यों नहीं सभी में जो है उसको बांटा गया। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बजट तो आ रहे हैं पर उत्तर प्रदेश की हालत जो है वो बदहाली की तरफ है। अगर आप उनकी सड़कों के हालों को देखेंगे, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करने वाले आज गड्ढा युक्त सड़कों में ही चल रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि आंखों पे किसी न किसी प्रकार का चश्मा ही चढ़ा हुआ है। तो विधायिका जी, इसी सफर को अगर हम संभल की तरफ लेकर चले जाएं तो वहां के जो हालात, जो मौके पे बात, उनको लेकर किस तरीके से, क्योंकि लगातार एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही, विपक्ष आपको विपक्ष में लगातार ये बात कह रहा है जो सत्ता पक्ष में मौजूद है कि वो जो मंदिर मिला वो समाजवादी पार्टी के सांसद की गली में था। अभी भी गणेश जी की मूर्तियां मिल रही। योगी जी सदन से पूछ रहे हैं आखिर वो 22 कुएं कहाँ गए। आप तो उसी धरती से आती हैं, और जहां तक हमारा संज्ञान है कि आप एक बड़ी विरासत संभाल रही हैं उसी क्षेत्र की। आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार मुद्दों से बचना चाहती है। मैंने जैसा कहा कि संभल अपने आप में गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। वहाँ हिंदू और मुसलमान बहुत आपस में भाईचारे के साथ रहते आए हैं। और रही बात उस मंदिर के आने की, ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर तो पहले से ही मौजूद था। कुछ लोगों ने कहा कि 46 साल, कुछ लोग 18 साल। तो वास्तविकता जो है, मंदिर 2006 के बाद से बंद किया गया और विष्णु शरण रस्तोगी जी के द्वारा बंद किया गया। जब मंदिर खोला गया तो चाबी भी उन्हीं के पास से लेकर आई गई। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत साबित होता है कि वहाँ के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब का घर वहाँ से नजदीक है तो कहीं मंदिर को रोका गया। क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं टीवी चैनलों के माध्यम से और उन वीडियो वायरल जो हुई उनसे सुना भी होगा आपने कि अपनी मर्जी से लोग वहाँ से गए थे, और क्योंकि उनके परिवार बाहर निकलकर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, बाहर निकलकर चाहते थे कि वो लोग भी बाहर के और दुनिया को देखे, जाने, सिर्फ वहीं तक सीमित न रहें। वो रह संभल में ही रहे हैं, लेकिन अपने द्वारा स्वेच्छा से चयनित जगहों पर रह रहे हैं। तो किसी ने उन्हें रोका नहीं था, किसी ने वो मंदिर बंद नहीं किया, किसी ने उस मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया। ये वहाँ के जो कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको खुश करने के लिए उसी राह पर चलते हुए सत्ताधारियों को खुश कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप विधायिका पिंकी यादव हैं, उन्होंने साफ तौर पर वर्तमान समय की सत्ता पर बड़े आरोप लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, उस पे वर्तमान समय की सत्ता भाग रही है, जवाब नहीं देना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने संभल जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि वहां पर जो भी मंदिर था उसे किसी के द्वारा बंद नहीं किया गया, बल्कि वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा ही बंद किया गया। उसमें कुछ सफेद पोश और कुछ अधिकारियों का हाथ भी है। बहरहाल वर्तमान समय में सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर भी सपा ने बड़ा हमला बोला है। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ नितेश मिश्रा।